Hello, welcome to my YouTube channel. First of all, I would like to wish everyone happy Independence Day. So far, we have completed 75 years of independence. So I thought it is the right time to make a video. In this video, I'm going to touch upon several issues like Har Ghar Tiranga and changing the DP on social media platforms. As PM Modi gave a clarion call to change the DP. So initially, I found it a very interesting idea because we have completed 75 years. Yes, we have witnessed ups and downs in every domain, be it social domain, political domain, or economic sphere. We have witnessed ups and downs, but still, it is the appropriate time for each one of us to revive and to reinforce the nationalism. बट मैं थोड़ा और डीपली कॉन्टेम्पलेट करने लगा, क्या डीपी चेंज करने से या हर घर तिरंगा लहराने से हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का जो स्पिरिट है वो रिवाइव हो जाएगा या नेशनलिस्टिक फर्वर ये रिवाइव हो जाएगा या रीइंफोर्स हो जाएगा, क्या करके मुझे मेरे मन में एक थॉट आया. सो ये पूरा जो प्रोसेस है, क्या ये सिर्फ सिंबॉलिज्म है या इसमें कुछ सब्सटेंस भी है? बिकॉज आजकल के जनरेशन ऐसा है, सो दिन में हम 10 बार डीपियाँ बदलते हैं. सो डज इट ऐड एनी वैल्यू और डज इट रियली हेल्प्स इन एनी वे टू रिवाइव द नेशनलिस्टिक फर्वर करके मुझे एक थॉट था. सो नो डाउट हम सेलिब्रेट करना है, हम बहुत प्राउड भी फील करना है बिकॉज 1.4 बिलियन पीपल हमारे कंट्री में जो है. सो हम सभी लोग इसमें इक्वली पार्ट लेना है. ये कोई नेशनलिज्म कोई एक पार्टी का पेटेंट नहीं है. तिरंगा कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का सिंबल नहीं है. सो ये एक हमारा नेशनल एम्बलम्स हो गए, हमारा सिंबल्स हो गए. सो इसको हर एक इंसान प्राउड फील करना चाहिए. सो अब सिंबॉलिज्म और सब्सटेंस की बीच में मैं एक आइडिया अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, लाइक सिंबॉलिज्म वर्सेस सब्सटेंस. सो सिंबॉलिज्म ये होता है सिर्फ दिखावा के लिए, आज चलो एक दिन के लिए तिरंगा लहराते हैं, नहीं तो एक दिन के लिए डीपी में लगाते हैं. बट रियल सब्सटेंस ये होता है, हमें जानना होगा who are all the freedom fighters who contributed to this country in getting freedom. So what are all the values they stood for? अगर आजकल के जनरेशन को, अगर मैं किसी को यूथ को अगर क्वेश्चन पूछे तो आप 6-7 लोगों का फ्रीडम फाइटर्स का नाम बता दीजिए करके मैं पूछे तो हार्डली वो लोग बोल पाएंगे कि गांधी का, नेहरू का या एट द मैक्स भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस. इसके अलावा शायद बहुत लोग मातंगिनी हजरा के बारे में नहीं जानते होंगे, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में नहीं जानते होंगे, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में नहीं जानते होंगे, अशफाकुल्ला खान के बारे में नहीं जानते होंगे. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, काउंटलेस फ्रीडम फाइटर्स हमारे फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है. तो बेसिकली अगर हम सच में हमारा फ्रीडम फाइटर्स को रियल ट्रिब्यूट पे करना चाहते हैं, तब तो हम जानना होगा फॉर व्हाट वैल्यूज दे स्टूड फॉर. अगर हम फ्रीडम फाइट हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स जो ओवरऑल नेशनल मूवमेंट आप देखोगे, कुछ वैल्यूज़ के लिए वो लोग फाइट कर रहे थे एंड अगेन दे स्टूड फॉर दोज वैल्यूज़, बीट हिंदू मुस्लिम यूनिटी और सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड रेस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिट कल्चर. अगर हमें कॉम्पोजिट कल्चर के ऊपर रेस्पेक्ट नहीं है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हम हॉनर नहीं करते, चेरिश नहीं करते हैं, so basically you are not following the spirit of nationalism, you are not basically honoring the sacrifices made by our freedom fighters. अगर आप रियल ट्रिब्यूट पे करना है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, सो आप कॉम्पोजिट कल्चर को रेस्पेक्ट करना होगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हॉनर करना होगा. दैट्स द एसेंस ऑफ नेशनलिज्म. सो मुझे लगता है डीपी बदलने से या तिरंगा लहराने से हम 1-2 दिन के बाद वो चीज़ें भूल जाएंगे, बट लेकिन राष्ट्र का निर्माण हर एक दिन होता है. सो ईच वन ऑफ अस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेशन बिल्डिंग. राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आपका, मेरा और सबका सहयोग चाहिए, कलेक्टिव विल चाहिए और कलेक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए. ईच एंड एवरी पर्सन शुड पार्टिसिपेट इन द नेशन बिल्डिंग. सो कौन है सच्चा राष्ट्रवाद, कौन है?
बिकॉज आजकल हम बहुत आसानी से किसी को देशभक्त या देशद्रोही बोलना बहुत हेवी वर्ड्स है ये कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं है, बट ये हेवी वर्ड्स आजकल हम बहुत आराम से यूज़ करते हैं। किसी को भी देशद्रोही का सर्टिफिकेट हम दे देते हैं तो देशद्रोही है, ठीक है। तो लेकिन तो इसलिए मुझे लगा हम आज बात करना होगा सच्चा राष्ट्रवाद कौन है, हु इज़ द रियल नेशनलिस्ट। अगर मैं एक डॉक्टर है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट्स को, रूरल पेशेंट्स को ट्रीट करना, और जो भी हिंटरलैंड में जो सफ़र कर रहे हैं उनका पेन एलिविएट करना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं मेरा कर्तव्य नहीं निभा रहा हूँ, बट ऑन द वन हैंड आई एम सेइंग भारत माता की जय, क्या मैं राष्ट्रवाद बन सकता हूँ? अगर मैं एक मिनिस्टर हूँ, बट इफ़ आई एम नॉट अकाउंटेबल टू माई एक्शंस टू द पीपल, सो एम आई एन ट्रू नेशनलिस्ट? अगर मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, बट मैं ब्राइब ले रहा हूँ, बट मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ, क्या मैं नेशनलिस्ट बन सकता हूँ? और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बट मैं टैक्स राइट टाइम पे नहीं कर रहा हूँ, बट भारत माता की जय तो मैं बोलूँगा, क्या मैं राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद मुझे बोल सकते हैं आप लोग? सो ओवरऑल रियल नेशनलिज्म वो होती है, आप हर एक दिन देश की नेशन बिल्डिंग में आप पार्टिसिपेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक लाइट के पास गए तो आप ट्रैफिक लाइट्स को रेस्पेक्ट करना होगा, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होगा। इवन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनलिज्म। अगर आप गार्बेज आप हाथ से लेके जा रहे हो, कहाँ भी रेलवे प्लेटफॉर्म में फेंक रहे हो या रोड्स के पास फेंक रहे हो, सो यू शुड डिस्पोज इन द डस्टबिन्स। ये भी आप नेशन बिल्डिंग में अगर कंट्रीब्यूट करना है तो ये भी एक पार्ट है। अगर कोई पब्लिक टॉयलेट्स में पानी वेस्ट जा रही है तो उधर भी आप उस टैप को ऑफ करोगे, समवेयर यू आर सेविंग द वाटर रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, इवन देन ऑल्सो यू विल बी कॉल्ड एज ए नेशनलिस्ट। अगर आप अपने टैक्स राइट टाइम पे कर रहे हो, फिर भी आप एक अच्छा नेशनलिस्ट है। अगर आप एक अच्छा, अगर आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, अगर आप पीपल के वॉइसलेस पीपल के लिए आप वॉइस रेज कर रहे हो, स्टिल यू आर नेशनलिस्ट। सो नेशनलिस्ट के लिए बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को फॉलो करें, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें, या एक पर्टिकुलर फूड चॉइस को आप प्रिफर करें तभी आपको नेशनलिस्ट कंसिडर करेंगे। आई एम सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड नैरो नेशनलिज्म। अगर हम किसी और को फोर्स करेंगे, मेरा आइडिया ऑफ नेशनलिज्म मैं बोलूँगा आप लोग यही कर लो, तो दैट इज़ कॉल्ड कोएर्सिव नेशनलिज्म। हमें जब भी हमें कंफ्यूजन आती है ना, मतलब एक ट्रू नेशनलिज्म क्या होता है, तो आप लोग यही देखिए, संविधान को देखिए, संविधान का जो आइडियल्स को देखिए, प्रियम्बल को देखिए, तो आपको एक कंपास की तरह काम करेगा। प्रियम्बल क्या कहती है? प्रियम्बल कहती है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो ये तीन वैल्यूज को अगर हम प्रमोट करेंगे अपने डे टू डे लाइफ्स में भी, हम दूसरों की लिबर्टी को रेस्पेक्ट करेंगे और दूसरों को इक्वल समझेंगे और एक सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी हमारे अंदर रहेगा, सो देन यू आर ट्रू नेशनलिस्ट। आपके लिए कहाँ और ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मतलब आपको ट्रू नेशनलिस्ट क्या होता है, कौन होता है करके आपको समझने के लिए आप संविधान को देखिए, संविधान की स्पिरिट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी एक और बात मैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। तो कुछ रिपोर्ट्स हमने सुना है, कुछ राशन शॉप्स में पीपल को अगर वो नेशनल फ्लैग परचेज नहीं करे तो उनको राशन नहीं दिया जाएगा करके कुछ रिपोर्ट्स आए फेसबुक में। तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्या नेशनलिज्म हम किसी और के ऊपर थोप सकते हैं? बिकॉज जब पीपल के पास when they don't have house to survive, when they don't have roof to sit, and again बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी फुटपाथ के ऊपर सोते हैं या फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। अगर ट्रैफिक लाइट्स के पास गए तो बहुत सारे बच्चे आज भी बेगिंग करते हैं। इज इट द ट्रू सेंस ऑफ फ्रीडम?